हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। इंडेक्स व्यू फॉर 23 अक्टूबर 2025 थर्सडे। क्या लगता है मार्केट्स के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इंट्राडे में क्या एक्शन देखने को मिलेगा एंड शॉर्ट टर्म में तीनों इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कहाँ पे जाते हुए दिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी का आपके सामने इंट्राडे चार्ट अवेलेबल है। जो मंडे को आपका मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन हुआ था, इसके बाद निफ्टी अराउंड 25,850 के आसपास क्लोज हुई है। सबसे पहले चलेंगे निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर कौन से लेवल्स निकल के आएंगे। वीकली चार्ट के ऊपर जाके आप देखोगे तो निफ्टी आपकी वीकली चार्ट पे बुलिश दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पे एक रिटेस्ट लिया था। इस लेवल के आसपास से निफ्टी नीचे की तरफ आई थी। इसको रिटेस्ट करके निफ्टी ने दोबारा ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया था। उसके बाद निफ्टी बैक टू बैक 3 वीक से बुलिश कैंडल्स बना रही है। एंड अभी जो करंट वीक की भी शुरुआत हुई है मंडे को, वहाँ पे भी एक आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देगी। तो निफ्टी के अंदर बुलिशनेस तो है। अब इसके बाद निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ऊपर की तरफ जो आपको 26,000 का लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। निफ्टी यहाँ पे अटकेगी जाके। इसको ऊपर की तरफ तोड़ने के लिए निफ्टी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, कभी भी मार्केट ऐसे आपकी एक डायरेक्शन के अंदर नहीं चलती। मार्केट आपकी ऊपर जाती है, हल्का सा रीटेस्ट लेती है, देन ऊपर जाती है, दोबारा से फिर रीटेस्ट लेती है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इतना बड़ा मार्केट ने मूव निकाल के दे चुकी है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, नीचे की तरफ का एक रीटेस्ट बनता है। रीटेस्ट आपका कहाँ तक का आ सकता है 25,650 टू 25,500। मीन्स जो आपका 25,500 का जो ये वाला जोन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ तक निफ्टी दोबारा से नीचे की तरफ रीटेस्ट ले सकती है। रीटेस्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगी। 26,000 को ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकती है। सो 25,500 का लेवल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इससे नीचे निफ्टी निकलती है तो सीधा आपका 25,000 के ऊपर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक निफ्टी 25,500 से ऊपर है, निफ्टी को हम बुलिश मार्केट की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी कैसे दिखाई देती है। सो डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे निफ्टी काफ़ी बुलिश है, लेकिन यहाँ पे शो कर रही है जो आपका यहाँ का जोन है 26,000 के आसपास, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। वही सेम यहाँ से निफ्टी एक रीटेस्ट लेने के लिए आ सकती है नीचे की तरफ 25,650 टू 25,500। रीटेस्ट लेने के बाद दोबारा से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी तो 26,000 को क्रॉस करते हुए निफ्टी दिखाई दे सकती है। ऑल टाइम हाई निफ्टी लगा सकती है। लेकिन अगर 25,000 को तोड़ के नीचे की तरफ सस्टेन होती है तो नीचे की तरफ 25,000 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। चलते हैं इंट्राडे चार्ट के ऊपर कि कल इंट्राडे के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं एंड देखते हैं। देखिए, अगर निफ्टी ने कल यहाँ कहीं पे शुरुआत करके, सबसे पहले तो आप एक चीज़ और देखो, निफ्टी के अंदर निफ्टी आपकी कंटिन्यूस यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर चल रही है। निफ्टी के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। सो जब तक इसके ऊपर या नीचे ब्रेकआउट नहीं मिलता, हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अगर निफ्टी यहाँ से चालू होके ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगी तो ऊपर की तरफ आपका सिंपल सा टारगेट होगा 26,000, जो कि आपका एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ऊपर की तरफ 26,000 तक जा सकती है अगर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके निफ्टी ऊपर की तरफ निकलती है तो। लेकिन दोबारा से यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है तो नीचे की तरफ का आपका टारगेट होगा 25,650। यहाँ तक निफ्टी नीचे की तरफ भी आती हुई आपको दिखाई दे सकती है। सो सिंपल से टारगेट है ऊपर की तरफ 26,000, नीचे की तरफ 25,650। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर। सेंसेक्स का चार्ट कैसा दिखाई देता है। सो सेंसेक्स के अंदर भी सबसे पहले हम देखेंगे वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स कैसा दिखता है। देखिए, निफ्टी की तरह ही सेंसेक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बैक टू बैक आपकी बुलिश कैंडल बनाता हुआ सेंसेक्स चल रहा है। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास खड़ा है, जो कि है आपकी 84,500। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वही चांसेस हैं नीचे की तरफ आपका रीटेस्ट आ सकता है। सबसे पहले 84,000 के लेवल को देखना होगा। यहाँ से ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ तो 83,000 तक का रीटेस्ट सेंसेक्स ले सकता है नीचे की तरफ, जो कि नॉर्मल होगा। लेकिन जब तक सेंसेक्स 83,000 से ऊपर है, सेंसेक्स बुलिश है। सो चलते हैं इसके डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स के अंदर क्या कुछ दिखता है। डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो सेंसेक्स आपका काफ़ी बुलिश है। यहाँ से कॉन्टिन्यूस ऊपर की तरफ का एक मूव सेंसेक्स निकाल के दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आपकी मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी एक रेड कैंडल शो हुई है,
जो कि दिखाता है 85,500 के आसपास रेजिस्टेंस है। वही है सेम नीचे की तरफ का एक रीटेस्ट आ सकता है। रीटेस्ट आने के बाद दोबारा से सेंसेक्स ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर सकता है, देन ऊपर की तरफ के ऑल टाइम हाई आपको निकाल के दे सकता है। अब चलते हैं इसके इंट्राडे चार्ट के ऊपर, सेंसेक्स इंट्राडे में क्या कुछ दिखा सकता है। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं एंड देखते हैं। देखिए निफ्टी की तरह सेंसेक्स भी आपका एक साइडवेज जोन के अंदर मूव कर रहा है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम नहीं बता सकते कि सेंसेक्स कहाँ पे आपका जाएगा। सो सिंपल सा टारगेट हम रखेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा, 84,500 को ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ आपके जो लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे वो मिलेंगे 84,850। यहाँ तक सेंसेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है, 84,850 टू 84,800। लेकिन वहीं पे नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ सबसे पहले आपको देखना होगा 84,000 इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है या नहीं। सिंपल सा टारगेट पहला होगा छोटा सा 84,000 का। यहाँ से नीचे की तरफ फर्दर ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ का जो आपका टारगेट होगा वो होगा ये 83,750 या 83,800 हम लेके चलते हैं। यहाँ तक सेंसेक्स नीचे की तरफ आ सकता है। सिंपल है, यहाँ से ऊपर निकलेगा तो पहले तो 84,500 को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ये हो गया आपका पहला टारगेट। फर्दर ऊपर निकलता है तो 84,800 तक आपका सेंसेक्स जा सकता है। वहीं पे नीचे आएगा तो नीचे की तरफ आपका 84,000 का पहला टारगेट होगा। फर्दर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ 83,750 तक या 800 तक आपके टारगेट निकाल के दे देगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ दिखता है। सो बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन करते हैं। वहीं सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करेंगे। वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए 58,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी खड़ी है तो जो होल नंबर होता है वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। वही सिंपल सी बात है, आपके तीनों इंडाइसेस के अंदर काफ़ी एक ऊपर का मूव आ चुका है। इतने के बाद एक हल्का सा रीटेस्ट बनता है। रीटेस्ट आपका कहाँ का आ सकता है, यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगी तो सबसे पहले 57,500 एंड नीचे की तरफ 57,000 यहाँ तक का रीटेस्ट आ सकता है। लेकिन अगर 57,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे की तरफ का ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। 56,000 के ऊपर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए हम एक रीटेस्ट को एक्सपेक्ट करते हैं, कहाँ तक का, 57,000 तक का। डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे, डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे क्या कुछ दिखता है। सो डेली चार्ट हमने ओपन किया, देखिए सेम वही लेवल्स हैं, ऑल टाइम हाई के ऊपर बैंक निफ्टी आपकी चल रही है। यहाँ से रीटेस्ट बनता है, रीटेस्ट आपका यहाँ तक का हो सकता है 87,000 तक का। फर्दर यहाँ से ब्रेक करेगी तो सीधा 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आती हुई दे सकती है। यहाँ से ऊपर जाएगी रीटेस्ट करके तो एक नया ऑल टाइम हाई भी बैंक निफ्टी लगा सकती है, क्योंकि मार्केट आपकी काफ़ी बुलिश है। चलते हैं इंट्राडे चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि कौन सा आपका लेवल देखने को मिल सकता है। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं एंड देखते हैं। देखिए सिंपल से लेवल्स हम रखेंगे, काफ़ी बड़े टारगेट्स हम बैंक निफ्टी के अंदर नहीं रखेंगे। अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं से ऊपर की तरफ चलेगी तो पहला टारगेट होगा सिंपल सा, जो आपका रिसेंट हाई है वो आपका रिसेंट हाई क्या है, 58,250। आपको यहाँ तक के टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे नीचे की तरफ चलेगी तो नीचे का भी हम सिंपल एक ही टारगेट रखेंगे, वो रखेंगे 57,550। यहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। सिंपल से टारगेट है, नीचे की तरफ 57,550, ऊपर की तरफ 58,250। इंट्राडे के अंदर ये टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अगर हम क्विकली तीनों इंडाइसेस के इंट्राडे टारगेट्स को देखें, बैंक निफ्टी के क्या थे, ऊपर की तरफ 58,250, नीचे की तरफ 57,550। सेंसेक्स के अंदर कौन से टारगेट्स आपको बताए थे, सेंसेक्स के अंदर बताए थे ऊपर की तरफ जाएगा सेंसेक्स तो सबसे पहले 84,500, फर्दर ब्रेक करेगा तो 84,850 तक सेंसेक्स जा सकता है। नीचे की तरफ 84,000 का लेवल आपको देखना पड़ेगा, यहाँ तक का पहला टारगेट रखिए। इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो 83,800 तक सेंसेक्स इंट्राडे में जाता हुआ दिख सकता है। निफ्टी के टारगेट्स को देखें तो निफ्टी के क्या टारगेट्स थे, यहाँ से ऊपर चलेगा सबसे पहले आपको इस लेवल को देखना होगा जो कि बनता है 25,900। ये होगा पहला टारगेट। फर्दर इसको क्रॉस करके निकलेगा तो 26,000 को अचीव करता हुआ निफ्टी आपको दिख सकता है। यहाँ से नीचे गिरेगा तो नीचे की तरफ आपका सिंपल सा था 25,650। अगर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है तो 25,800 को तोड़ के नीचे की तरफ निकलता है तो 25,650 तक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है।
सिंपल सी वीडियो थे मार्केट एनालिसिस की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना कि आपके मार्केट को लेके क्या व्यूज़ हैं। मार्केट आपकी बुलिश रहेगी, बेयरिश रहेगी, या आपकी मार्केट इसी जोन के अंदर, जो आपका साइडवे जोन है, इसी के अंदर रिवॉल्व करती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।